हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी आईएमके किस नाउ। आज हमारा टॉपिक होने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका क्या है? मेन टॉपिक है। ठीक है, अब इस पर हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस क्या है कि वह पत्र लिखती है। तो वह पत्र लिखती है मतलब कोई लड़की है, तो लड़की के लिए क्या हो जाएगा? सी। अब यदि हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो V5 लगेगा। यदि कोई सब्जेक्ट I प्लस प्लूलर है, यदि I प्लस प्लूलर है तो V1 लगेगा। वह पत्र लिखती है, वो सिंगुलर है या प्लूलर है? सिंगुलर हुआ ना, तो सी राइट्स ए लेटर। कंप्लीट, ये हो गया। नेक्स्ट, वे लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं। वे यानी वे लोग एक से अधिक है तो क्या हो गया? दे। अब यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। दे प्ले क्रिकेट। रोज का मीनिंग हो गया डेली। कंप्लीट। नेक्स्ट, वह अंग्रेजी किताब पढ़ता है। वह अंग्रेजी किताब पढ़ता है यानी कोई लड़का है तो यानी ही हो गया। अब ही क्या है? तो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो ही रीड्स इंग्लिश किताबें। क्या हो जाएगा? इंग्लिश बुक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं रोज स्कूल जाता हूं। मैं रोज स्कूल जाता हूं, तो मैं का मीनिंग क्या हो गया? आई हो गया। और आई प्लस प्लूरल में मैंने क्या बोला कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट क्या है? हम कक्षा में व्याकरण सीखते हैं, तो हम का मीनिंग क्या हो गया? तो वी हो गया। हम का मीनिंग क्या हो गया? वी हो गया। सीखना का मीनिंग क्या होता है? लर्न होता है। क्या हो गया? वी लर्न ग्रामर इन द क्लास या इन द क्लास। ठीक है, हम लोग पहला सेंटेंस क्या बना रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एसर्टिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस? तो एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? एसर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव दोनों आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जिसमें से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? राम एक सेब खाता है, तो राम का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो राम ही हो जाएगा। खाना का मीनिंग क्या होता है? खाना का मीनिंग होता है इट। इट के साथ राम के साथ लग जाएगा इट्स, क्योंकि राम सिंगुलर है। राम इट्स एन एप्पल। ठीक है। नेक्स्ट, सूरज पूरब में निकलता है। सूरज का मीनिंग क्या होगा? द सन। द सन, निकलना राइज, तो राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि दिशाओं के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी का मीनिंग क्या हो गया? द बर्ड। पक्षी का मीनिंग क्या हो गया? द बर्ड। अब उड़ना का मीनिंग क्या होता है? फ्लाई। तो बर्ड सिंगुलर है। बर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? V5। द बर्ड फ्लाइज, आकाश में, तो इन द स्काई। इन द स्काई। इन द स्काई। नेक्स्ट, मेरे पिताजी कार्यालय में काम करते थे। मेरे पिताजी का मीनिंग क्या हो जाएगा? माई फादर। माई फादर काम करते हैं। अब मेरे पिताजी, किसी का पिताजी कितना होगा? सिर्फ एक ही होगा ना। तो सिंपल सी बात है, वर्क्स इन द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, छात्र परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो नहीं करते हैं, कहीं कहीं के बच्चे करते होंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए, तो छात्र का मीनिंग क्या हो गया? द स्टूडेंट। द स्टूडेंट करते हैं, ये प्लूरल का साइन है। यदि बिंदु दिया है तो मतलब क्या हो गया? प्लूरल। द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड
किसके लिए? परीक्षा के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा डू और डज, डू और डज के बाद होगा नॉट, नॉट के बाद होगा V1, V1 के बाद होगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें से दो बातें ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहला एक वर्ड आ रहा है नया बन के डू। सबसे पहले क्या आ गया? डू। तो डू का प्रयोग करेंगे आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू का प्रयोग कहां होगा? तो आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है डज। तो डज, डज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी थर्ड पर्सन का यदि सिंगुलर नंबर हो, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसमें क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डज होगा। बाद बाकी आई प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू होगा। चलिए तो आगे सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है सो देखिए, वह पत्र नहीं लिखती है, यानी कोई लड़की है, वह पत्र नहीं लिखती, मतलब क्या हो गया? सी। अब सी सिंगुलर है तो क्या होगा? सी डज नॉट, डज नॉट। पत्र लिखना का क्या होता है? राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज आ जाए, क्या आ जाए? डू और डज आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। नेक्स्ट, वे रोज क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे का मीनिंग क्या हो गया? तो वे का मीनिंग हो गया दे डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। ये हो गया। वह अंग्रेजी किताबें नहीं पढ़ता है। तो वह का मीनिंग क्या हो गया? ही डज नॉट या डजंट, डज नॉट को ही शॉर्ट में डजंट लिखते हैं, डज नॉट रीड इंग्लिश बुक्स। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं। तो मैं का मीनिंग क्या हो गया? आई डोंट या डू नॉट, सेम ही बात है। गो टू स्कूल, गो टू स्कूल डेली। ठीक है। नेक्स्ट, हम कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ते हैं। तो हम का मीनिंग क्या हो गया? वी डोंट, सॉरी सीखते हैं ना, वी डोंट लर्न ग्रामर इन द क्लास। ये क्या हो गए? नेगेटिव। नेगेटिव में दो बातों का ध्यान रखना है कि डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा और डू का प्रयोग आई प्लस प्लूरल में। और एक बात और ध्यान रखना है कि यदि किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज हो, क्या हो? डू और डज हो, तो उसका मेन वर्ब क्या होगा? तो V1 होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़िए। सेम है, राम सेब नहीं खाता है। तो क्या हो गया? राम डजंट ईट एन एप्पल। ठीक है। सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है। तो क्या हो गया? द सन, द सन डजंट राइज, डजंट राइज फ्रॉम द वेस्ट, फ्रॉम द वेस्ट। पक्षी रात में नहीं उड़ते हैं। तो क्या हो गया? बर्ड्स डोंट फ्लाई एट नाइट, फ्लाई एट नाइट। रात में का मीनिंग क्या होगा? एट नाइट होगा। मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम नहीं करते हैं। तो मेरे पिताजी का मीनिंग क्या होगा? माई फादर, my father doesn't work in factory। ठीक है। चलिए, छात्र समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट डोंट वेस्ट टाइम। ये सारा का सारा क्या हो गया? हम लोगों ने नेगेटिव देखा है।
अब चलिए देखते हैं यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होगी? तो यस नो इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग होगी डू और डज से। किससे? डू और डज से। डू और डज के बाद क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? यदि नोट दिया होगा तो नोट देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। उसके बाद होगा मेन वर्ब V1। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर वर्ब। हो गया। चलिए बढ़ते हैं। क्या वह पत्र लिखती है? क्या वह पत्र लिखती है? क्या हो गया? डज सी राइट ए लेटर? डज सी राइट ए लेटर। नेक्स्ट क्या है? क्या वे रोज क्रिकेट खेलते हैं? तो वे है सब्जेक्ट यानी दे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा। और यस नो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या हो गया? डू दे प्ले क्रिकेट डेली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या वह अंग्रेजी किताबें पढ़ता है? क्या हो गया? डज ही रीड इंग्लिश बुक्स? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? नेक्स्ट क्या हम कक्षा में व्याकरण पढ़ते हैं? क्या हो गया? डू वी सीखते हैं। डू वी लर्न ग्रामर इन द क्लास? लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ही है। इंट्रोगेटिव में चाहे यस नो इंट्रोगेटिव हो या WH इंट्रोगेटिव हो, लेकिन सब में जो है क्वेश्चन मार्क होगा ही होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कौन सा है, और इसी में कुछ सेंटेंस और भी देख लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। क्या राम सेब खाता है? तो राम सिंगुलर है ना। क्या हो गया? डज राम ईट एन एप्पल? इसके बाद क्या सूरज पूरब से निकलता है? डज द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट? क्वेश्चन मार्क। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो पक्षी उड़ते हैं एक से अधिक है। क्या हो गया? डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई? सिंपल। क्या तुम्हारे पिताजी कार्यालय में काम करते हैं? क्या यस नो या यस या नो में आंसर होगा। क्या हो गया? डज योर फादर कार्यालय में काम करते हैं? तो काम करने का मीनिंग क्या होता है? वर्क इन द ऑफिस। वेरी नाइस। क्या छात्र परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं एक से अधिक, यानी डू स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं ना। क्या होगा? सीधे दीजिए, मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ये हो गया कौन सा? ये हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है WH इंट्रोगेटिव। इसके बाद सेंटेंस कौन सा है? तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह पत्र कहां लिखती है? अब देखिए WH इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे। तो ऐसा कोई प्रश्न बाबू, ऐसा कोई प्रश्न जिनमें ऐसा कोई वर्ड दिया हो जो क्वेश्चन को जनरेट करे। अब कहां को हटा के पढ़िए। वह पत्र लिखती है, कोई प्रश्न है, क्यों लिखती है, कैसे लिखती है, कहां लिखती है, किसके लिए लिखती है, तुम्हारे लिए लिखती है, किसके लिए, कोई पता नहीं है। लेकिन अब पूछे वह पत्र कहां लिखती है? कहां मतलब कहां जो वर्ड है वो क्या है? क्वेश्चन जनरेट कर रहा है ना। इसी को बोलेंगे WH वर्ड। इसी को क्या बोलेंगे? WH वर्ड। ऐसा कोई वर्ड जो सेंटेंस में क्वेश्चन जनरेट करे उसे बोलेंगे WH वर्ड। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा? इसमें सबसे पहले होगा WH वर्ड। WH वर्ड के बाद डू या डज के बाद सब्जेक्ट के बाद
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड दे दीजिएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें सबसे पहले WH वर्ड को लेंगे, क्या है, कहां। तो कहां का मीनिंग क्या होता है, वेयर। कहां का मीनिंग क्या होगा, तो वेयर। चलिए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, देखिए, वेयर डज, क्या लिखती है ना, लिखती है, लड़की है। वेयर डज सी राइट ए लेटर। अब तो मैसेज वाला समय आ गया, लेटर कहां से लिखेगा कोई। वे रोज क्रिकेट क्यों खेलते हैं, वे रोज क्रिकेट क्यों खेलते हैं। क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई होगा। वाई डू दे प्ले क्रिकेट डेली, ये हो गया। नेक्स्ट, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, क्या। तो सबसे पहले क्या होगा, वॉट डज ही स्टडी, वॉट डज ही स्टडी। अब देखिए इसमें दो बातें होती है, एक होती है रीड, एक होता है स्टडी। आखिर रीड और स्टडी में क्या डिफरेंशिएट है, इस दोनों बातों को समझिए। स्टडी में लिखना, पढ़ना, समझना, समझाना सब आ गया, लेकिन रीड में केवल किसी भी लिखे गए चीजों को पढ़ना होता है, ना कि लिखना होता है। रीड हम उस ऐसे कंडीशन में यूज करेंगे जहां पहले से कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको केवल हम रीड कर रहे हैं। लेकिन स्टडी वहां यूज करेंगे जहां लिखना, पढ़ना, समझना, मिटाना सब हो, वहां क्या यूज करेंगे, तो स्टडी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्टडी। तुम स्कूल कब जाते हो, तो क्या हो जाएगा, कब का मीनिंग, वेन डू यू गो टू स्कूल, वेन डू यू गो टू स्कूल। हम व्याकरण कैसे सीखते हैं, कैसे का मीनिंग क्या हो गया, हाउ डू वी लर्न ग्रामर। ठीक है, चलिए इसके कुछ और सेंटेंस देखते हैं। राम क्या खाता है, तो क्या का मीनिंग क्या हो गया, वॉट डज राम ईट। ठीक है, इसके बाद सूरज पूरब से क्यों निकलता है, तो क्यों का मीनिंग क्या हो गया, वाई डज द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। सिंपल। पक्षी कहां उड़ते हैं, कहां का मीनिंग क्या होता है, वेयर। क्या हो गया, वेयर डू बर्ड्स फ्लाई। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पिताजी कहां काम करते हैं, तो कहां का मीनिंग क्या हो गया, वेयर डज योर फादर, वेयर डज योर फादर वर्क। नेक्स्ट क्या है, छात्र क्यों मेहनत करते हैं, तो क्यों का मीनिंग क्या हो गया, वाई डू स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है इन्फिनेटिव। इसके बाद क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव में क्या होता है, इन्फिनेटिव में दो एक्शन होंगे। इन्फिनेटिव में क्या होगा, दो एक्शन होगा, जिसमें से पहले एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जैसे मैं खेलना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले क्या आ रहा है, मैं चाहता हूं। मैं कोई चीज चाहूंगा तब तो वो काम को करूंगा ना। मैं खाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं पढ़ना यदि चाहता हूं, पहले चाहूंगा कि पढ़ना है तब तो पढ़ेंगे। मैं यहां आना चाहता हूं, पहले दिमाग में सोचना है कि आना है तब तो आएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद V1/V5 प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए, अब इसमें से दो एक्शन है, तो किसको कहां रखेंगे, तो जो काम पहले हो जाए उसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म पे रखेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो पहले चाहूंगा तब तो बोलेंगे, तब तो इंग्लिश हम सीखेंगे।
पहले सोचना है, चाहना है कि इंग्लिश सीखना है, तब तो उसका एक्शन होगा ना। पहले प्लान तब एक्शन, पहले प्लान तब एक्शन। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं इस पे। मैं, तो मैं का मीनिंग क्या हो गया? आई। मैं चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं? आई वॉन्ट। मैंने लिख दिया कि मैं चाहता हूं, यानी आई वॉन्ट। क्या चाहता हूं? तो सीखना, तो टू लर्न। क्या सीखना चाहता हूं? तो इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वह किताब पढ़ना पसंद करता है, वह पसंद करता है। पहले इसका बनाइए, ही लाइक्स। वो क्या पसंद करता है? पढ़ना, तो टू रीड। क्या पढ़ना? बुक। तो क्या हो गया? ए बुक। ही लाइक्स टू रीड अ बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वे लोग चाहते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? दे वॉन्ट। क्या चाहते हैं? तो खेलना, तो टू प्ले। क्या? तो क्रिकेट। है ना, कितना आसान है, जबरदस्त झकास है। हम परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं, समझ रहे हैं, हम चाहते हैं, तो वी वॉन्ट। क्या चाहते हैं? तो पास करना, तो टू पास। क्या? टू पास द एग्जामिनेशन। सभी चाहते हैं कि परीक्षा पास कर जाए, बस पढ़ना कोई नहीं चाहते हैं। चलिए आगे। राम डॉक्टर बनना चाहता है, राम चाहता है। देखिए सबसे पहले तो राम चाहेगा ना, राम वॉन्ट्स। क्या चाहेगा? बनना, तो टू बी। क्या बनना चाहता है? तो डॉक्टर, यानी ए डॉक्टर। हो गया, यही तो इन्फिनेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे और देखते हैं। वह मुझे मदद करना चाहता है। पहले वो चाहेगा तब तो मेरी मदद करेगा, तो वह चाहता है, तो ही वॉन्ट्स। क्या चाहता है? तो मदद करना, टू हेल्प। किसकी मदद करना? टू हेल्प मी। किसकी मदद करना चाहता है? तो मेरी मदद करना चाहता है। बच्चे पार्क में खेलना पसंद करते हैं, तो बच्चे क्या? पहले सबसे पहले देखिए बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे पसंद करते हैं, तो बच्चे का हो गया चिल्ड्रन। चिल्ड्रन लाइक। बच्चे क्या पसंद करते हैं? तो खेलना, तो टू प्ले। कहां? पार्क में, तो इन द पार्क। इन द पार्क। हो गया। चलिए आगे। मैं रोज सुबह दौड़ना चाहता हूं, लेकिन दौड़ नहीं पाता हूं। पहले इसका सीखिए। मैं रोज मैं चाहता हूं, तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं, क्या हो गया? आई वॉन्ट। मैं क्या चाहता हूं? तो दौड़ना, तो टू रन। टू रन। कब? सुबह में, तो इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट। वह सच्चाई बताना चाहता है, वह सच्चाई बताना चाहता है। तो पहले वह चाहेगा तब तो बताएगा, तो ही वॉन्ट्स। क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू टेल द ट्रूथ, या स्पीक द ट्रूथ। सच बोलना या सच कहना या सच बताना का मीनिंग क्या हो गया? स्पीक द। नेक्स्ट पे आ जाइए। हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो हम लोग पहले चाहेंगे ना कि वी वॉन्ट। क्या चाहते हैं? तो पाना, तो टू गेट। क्या पाना चाहते हैं? तो हमारा लक्ष्य, तो आवर एम। तो अब इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट से अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव और इंफिनिटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश में बना चुके हैं। पिछले वीडियोस में इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा वीडियो, मेरा ये क्लास समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस से और ऐसे ही सीखते रहिए इंग्लिश को। नमस्ते, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।